नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण कैसे करते हैं। यानी कि रचना के आधार पर जो वाक्य के तीन प्रकार बताए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनका आपस में एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण कैसे किया जाता है। आज की वीडियो का विषय यही है और यही विषय, यही बिंदु परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। 10वीं कक्षा में जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, वो अगर वो कोर्स हिंदी का कोर्स भी लिए हैं तो उनको यही विषय परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान दें। चलिए बिना विलंब किए आज हम सरल से संयुक्त वाक्य बनाना सीखेंगे कि सरल वाक्य अगर दिए गए हैं तो संयुक्त वाक्य कैसे बनाएं। देखिए, अगर सरल से संयुक्त बनाना है तो पहले हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सरल वाक्य को, अगर एक ही सरल वाक्य है तो उसे दो अलग अलग सरल वाक्यों में हम बांटें और फिर बीच में योजक चिन्ह लगा करके संयुक्त वाक्य बना दें। अगर एक ही पहले से ही दो या दो से अधिक सरल वाक्य दिए हैं तब तो आसानी हो जाती है, लेकिन अगर एक ही सरल वाक्य दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पहले एक से ज्यादा सरल वाक्यों में बदलना पड़ेगा। तो चलिए, यहां लिखा गया है सरल वाक्य, तुम्हारे कहने पर सब मान गए। तो यहां हम लिख देंगे तुमने कहा, तुमने कहा। अब देखिए, यहां भूतकाल में लिखा गया है मान गए, यह बात भूतकाल में लिखी गई है, ठीक है। तो तुमने कहा और लगा दिए। एक बात हमने कह दिया, तुम्हारे कहने से हमने एक वाक्य बना दिया, सरल वाक्य, तुमने कहा और सब मान गए, सब मान गए। अब यह जो है संयुक्त वाक्य बन गया, क्योंकि यहां पर सब मान गए और तुमने कहा, ये दो वाक्यों को और से जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य बन गया। दूसरा देखते हैं सरल वाक्य, वह पत्रिका पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया है। उसे पत्रिका पुस्तकालय गया है लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, वर्तमान काल में लिखा गया है, तो हम हर पार्ट को वर्तमान काल में ही लिखेंगे। उसे पत्रिका पढ़नी है, पत्रिका पढ़नी है, इसलिए वह पुस्तकालय गया है। गया पर लाके छोड़ देंगे तो यह भूतकाल बन जाएगा, गया है लिखना पड़ेगा। उसे पत्रिका पढ़नी है इसलिए वह पुस्तकालय गया है, ठीक है। तो यह हो गया आपका संयुक्त वाक्य, इसलिए से हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया। उसे पत्रिका पढ़नी है एक वाक्य हो गया और वह पुस्तकालय गया है दूसरा हो गया। तो एक ही सरल वाक्य को हमने दो वाक्यों में विभाजित किया, दो सरल वाक्य में विभाजित किया और दोनों के बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिए, योजक शब्द लगा दिए, क्षमा करिए चिन्ह निकल गया, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और इसलिए ये योजक शब्द है, न कि योजक चिन्ह। आगे आ जाइए, तीसरा वाक्य है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब देखिए, वाक्य भूतकाल में लिखा गया है तो हम टुकड़े जो भी इसके बनाएंगे उसको दो सरल वाक्यों में विभाजित करेंगे तो वे भी जो है भूतकाल में बनाएंगे। क्या, उसे फल खरीदना था, उसे फल खरीदना था इसलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदना था इसलिए वह बाजार गया, इसलिए से हमने दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया। अगला वाक्य, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। अब विफल हुआ पास्ट टेंस में लिखा गया, भूतकाल में लिखा गया है, तो हम क्या बनाएंगे, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। याद रखिए, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक से ज्यादा सरल वाक्य किससे मिले होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं या मिले होते हैं। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, वह आलसी था। अब बताइए क्या लिखेंगे आगे, इसलिए वह विफल हुआ, ठीक है। वह आलसी था इसलिए वह विफल हुआ, इसलिए से यहां पर हमने दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया। मित्रों, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब इसको हम सरल वाक्यों में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, जरा सोचिए आप भी।
दिमाग लगाइए, मुझसे मिल लेना, मुझसे मिल लेना, मुझसे मिल लेना, परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब गौर करिए, अब यहीं आपको एक और चीज समझा देता हूं। ये देखिए, परंतु से दो वाक्य जुड़ गए तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। अगर मान लीजिए ये सरल वाक्य न दिए गए हों और वहां पर लिखा गया हो कि दिए गए संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए, तो जैसे ये लिखा हो, ये ना लिखा हो काला वाला, ये ब्लू वाला अगर लिखा हो कि तुमने कहा और सब मान गए, तुम्हारे कहने पर सब मान गए, ऐसा लिखना पड़ेगा और हटा करके एक ही क्रिया बनानी पड़ेगी। अब यहां कहा और मान गए दो क्रियाएं हैं, आपको याद रखना है कि सरल वाक्य बनाते समय एक ही क्रिया होनी चाहिए। अगर यह संयुक्त वाक्य दिया हो, सरल वाक्य न दिया गया हो और कहा जाए कि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, तो याद रखिए ये सारे के सारे जो हैं, ये जो योजक शब्द हैं, इनको आप पहली बार निकाल देंगे और जो दो दो क्रियाएं प्रयोग की गई हैं उन दो क्रियाओं को हटा करके एक क्रिया बनाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है तुमने कहा और सब मान गए, मान गए और कहा दो क्रियाएं हैं। अब जब हम इसको सरल वाक्य बना रहे हैं तो तुम्हारे कहने पर सब मान गए एक क्रिया बन जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर इनका भी आप सरल वाक्य बदलेंगे, जैसे उसे पत्रिका पढ़नी है एक क्रिया है और गया है दूसरी क्रिया है। लेकिन देखिए यहां सरल वाक्य में क्या है, एक ही क्रिया है और योजक शब्द जो है उनको हटा दिया गया है। तो मैं समझता हूं अब आप सरल से संयुक्त और संयुक्त से सरल आसानी से बना लेंगे। अब मैं आपको जो वीडियो आगे बढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदले मित्रों। तो चलिए देखते हैं सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते। तो अब हम देखेंगे कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। अब तक आपने देखा कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं और संयुक्त को सरल में कैसे बदलते हैं। अब हम जानेंगे कि सरल को मिश्र में कैसे बदलते हैं और मिश्र को सरल में कैसे बदलते हैं। गौर करिए, यहां पर सरल वाक्य मैंने लिख डाले हैं, उसको मिश्र वाक्य में बदलना है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मिश्र वाक्य को वापस सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। देखिए सरल वाक्य में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक ही क्रिया होती है, मैंने कल वाली वीडियो में डाला है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। अब गौर करिए, मिश्र वाक्य में मैंने आपको कल पढ़ाते समय बताया था कल की वीडियो में कि मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जो एक से ज्यादा उपवाक्यों से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें एक उपवाक्य जो होता है प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित होते हैं। अब हमें पहली बात की, अगर सरल वाक्य एक से ज्यादा हैं तब तो हम उसमें से एक प्रधान उपवाक्य बना लेंगे और बाकी के आश्रित बना करके लिख सकते हैं संयोजक अव्यय का प्रयोग करके। लेकिन अगर एक ही सरल वाक्य है तो हमें खोजना पड़ेगा कि उनको दो भाग में हम कैसे डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद एक की क्रिया को, यानी दो वाक्य, हम उस एक सरल वाक्य में से दो वाक्य बनाएंगे कोशिश करके, और उन दो सरल वाक्यों में से हम ध्यान देंगे कि एक सरल वाक्य जो ऐसा हो जो दूसरे सरल वाक्य के ऊपर आश्रित हो और दूसरा वाला मुख्य हो। तो गौर करिए, यहां शक्तिशाली की चलती है, शक्तिशाली की चलती है। अब अगर हम चलती है क्रिया को मुख्य क्रिया मान करके, ठीक है, ऐसे दो टुकड़े करें जिसमें चलती है क्रिया असली क्रिया हो और वो प्रधान उपवाक्य का हिस्सा बने, तो हम लिख सकते हैं कि जो शक्तिशाली होता है, जो शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है, ये एक पार्ट मैंने बना दिया, जो शक्तिशाली होता है। अब आप जानते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य जो से, जिसको से, जब से, यदि से इत्यादि शब्दों से स्टार्ट होता है। तो हमने ये मान करके चलिए कि ये जरूर आश्रित का काम करेगा, तो इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो मुख्य उपवाक्य होना चाहिए, वो असली उपवाक्य होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो शक्तिशाली होता है उसकी चलती है, उसकी चलती है। ठीक है, अब ये जो असली क्रिया आपकी थी जो चलती है, उसको हमने अपने मुख्य वाक्य की क्रिया बना दिया, उसकी चलती है। उसकी चलती है, किसकी चलती है? उसकी के लिए उसकी शब्द जो है ये सर्वनाम है। अब देखिए पहचान क्या हो गई, ये कैसे हम जान जाएंगे कि मिश्र वाक्य बन गया,
क्योंकि उसकी शब्द जो है वह सर्वनाम है दोस्तों। और इस सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, किसकी चलती है, जो शक्तिशाली होता है। तो ये जो पूरा पार्ट है वो विशेषण का काम कर रहा है उसकी के लिए। किसकी चलती है, उसकी मतलब किसकी, जो शक्तिशाली होता है। तो जो शक्तिशाली होता है यह विशेषण का काम कर रहा है। तो जो उपवाक्य विशेषण का काम करता है या संज्ञा का काम करता है या क्रिया विशेषण का काम करता है, उन सारे उपवाक्यों को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य। तो जो उपवाक्य या तो विशेषण का काम करे, संज्ञा का काम करे, क्रिया विशेषण का काम करे, उन सारे उपवाक्यों को हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। और यह विशेषण का काम कर रहा है, यह आश्रित है, डिपेंड है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सरल वाक्य दूसरा है, 10वीं में पढ़ते समय मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, अब ये जो घटना है 10वीं में पढ़ते समय, इस बात को हम जो आश्रित बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसका एक तरीका है, जैसे जब मैं, अब जब से स्टार्ट होता है, याद रखिए जब, जो इत्यादि जो संयोजक शब्द लगते हैं ना, जो जोड़ने का काम करते हैं, इनसे जब वाक्य, कोई उपवाक्य स्टार्ट होता है तो जान लीजिए ज्यादातर वो आश्रित होता है। जब मैं 10वीं में पढ़ता था, जब मैं 10वीं में पढ़ता था, हो गया एक पार्ट। तब क्या हुआ था भाई, तब बाढ़ है। ठीक है, तब बाढ़, तब मेरे स्कूल में, ये पार्ट छूट रहा था, मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तब मेरे स्कूल में, अब देखिए जब और तब, ठीक है, तब मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी। कब मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी, बाढ़ कब आई थी, कब बाढ़ आई थी, कब। अगर कब लगा करके हम प्रश्न करें तब उत्तर में क्या आ जाता है, कब बाढ़ आई थी, जब मैं 10वीं में पढ़ता था। तो बाढ़ आना क्या है मित्रों, बाढ़ आई थी ये क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, ये पूरा पार्ट। बाढ़ आई थी लेकिन कब, इस क्रिया के होने का समय बता रहा है ये कि जब मैं 10वीं में पढ़ता था। तो क्रिया के होने का समय बताने वाला शब्द या क्रिया के होने का स्थान बताने वाला शब्द, क्रिया के होने का तरीका बताने वाला शब्द, क्रिया के होने की मात्रा बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। और यहां पर ये क्रिया के होने का समय बता रहा है, तो इसलिए हम बोल देंगे कालवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। मैंने बताया आपसे कि विशेषण का काम करे, संज्ञा का काम करे या क्रिया विशेषण का काम करे, ऐसे उपवाक्यों को हम आश्रित कहते हैं। तो ये आश्रित है, ये डिपेंडेबल है, और प्रधान उपवाक्य क्या है, ये है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। वहां गोली चलते ही सन्नाटा छा गया। ठीक है, अब वहां गोली चलते ही सन्नाटा छा गया। अगर ये सन्नाटा छा गया क्रिया को हम मुख्य क्रिया मान करके ऐसा वाक्य रचें कि प्रधान उपवाक्य में ये सन्नाटा छा गया, जो है सन्नाटा छा जाना को हम क्रिया मेन मान लें और बाकी को आश्रित कर दें, उसके ऊपर डिपेंड करें। तो कैसे करेंगे, जैसे ही, या हम जब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जैसे भी कर लीजिए, चलिए जैसे से ही कर लेते हैं। जैसे ही गोली चली, जैसे ही गोली चली, क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया, कैसे छा गया सन्नाटा, जैसे ही गोली चली। जैसे ही गोली चली सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना, ये जो क्रिया है उसके होने का तरीका बता रहा है ये पार्ट। तो जो शब्द किसी क्रिया के होने का तरीका बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यह जो पार्ट है वो रीति का काम कर रहा है, तरीका का काम कर रहा है, मैनर का काम कर रहा है। तो इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर अंग्रेजी में कहते हैं, और नहीं तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैं बस चलने के स्थान पर ही खड़ा था। ठीक है, अब ये जो खड़ा था क्रिया है, याद रखिए
जो इसमें मुख्य क्रिया बन करके आई है, वह हमेशा याद रखिए सरल वाक्यों की जो मुख्य क्रिया रहती है वो प्रधान उपवाक्य की मुख्य क्रिया होनी चाहिए। तो ध्यान रहे कि आप जब भी मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते समय इस वाक्य को, इस क्रिया को याद रखिए, आपके प्रिंसिपल वाक्य जो प्रधान वाक्य है उसका हिस्सा बनाइए और दूसरी क्रिया को गौड़ कर दीजिए, इसके ऊपर डिपेंड कर दीजिए। कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। तो मैं अब स्थान पर ही खड़ा था, इसको हमें सेफ रखना पड़ेगा। पर ही खड़ा था, मैं अब लिख सकते हैं मैं वहीं, ठीक है, मैं वहीं खड़ा था, मैं वहीं खड़ा था जहां से बस चलती। मैं वहीं खड़ा था जहां से बस चलती है, ठीक है, जहां से बस चलती है। अब गौर करिए, मैं वहीं खड़ा था, यह मुख्य क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। और ये जो है मैं खड़ा था, मेरे खड़ा होना था, ये क्रिया है और इस क्रिया के होने की जगह बता रहा है। कहां मैं खड़ा था, जहां से बस चलती है। तो जो शब्द या जो शब्दों का समूह या पदबंध क्या करे, क्रिया के होने की जगह बताए, वो भी क्रिया विशेषण होता है। और कौन सा क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आप याद रखिए कि आश्रित उपवाक्य जो डिपेंड उपवाक्य है वो या तो विशेषण का काम करेगा, ये विशेषण का काम नहीं कर रहा है, ये संज्ञा का काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसका काम कर रहा है, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। और क्रिया के होने का क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन क्रिया के होने की जगह बता रहा है। मैं वहीं खड़ा था, कहां खड़ा था, जहां से बस चलती है। तो ये मित्रों क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि तीनों में से एक होना चाहिए। अगला, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, ठीक है। अब इसका मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, मैं बना देता हूं, ठीक है। मैंने क्या है भाई, अब देखिए व्यक्ति देखा, इसको हम प्रिंसिपल वाक्य में प्रधान उपवाक्य जो बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मित्रों कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे तो मिश्र वाक्य उसी को कहते हैं जिसमें एक उपवाक्य जो हो वह प्रधान हो और दूसरा जो है बाकी के दो, दूसरा ही नहीं कह सकते, बाकी के जितने भी हैं वो आश्रित होने चाहिए। तो याद रखिए कि हमेशा ध्यान दीजिए कि सरल वाक्य की जो मुख्य क्रिया है, उस सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और वो मुख्य क्रिया मान लीजिए या जो भी मान लीजिए वही एक क्रिया है, तो वही क्रिया है। उसी क्रिया को हमें क्या करना है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया बनाना है। तो क्या करेंगे हम, मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक व्यक्ति देखा, ये बन गया हमारा प्रधान उपवाक्य। मैंने एक व्यक्ति देखा। अब हमें बाकी चीजों को आश्रित कर देना है। जो क्या था मित्रों, जो दुबला पतला के बीच में योजक चिन्ह आएगा, दुबला पतला था। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था, यहां पर हम अल्प विराम लगा देंगे, कॉमा जिसको कहते हैं, जो दुबला पतला था। तो मैंने एक व्यक्ति देखा। अब व्यक्ति किसको देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, वो कैसा था, किसको देखा, व्यक्ति को देखा जो कैसा था, दुबला पतला, यह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो यह क्या काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य हो गया। और यह क्या हो गया, तो आश्रित उपवाक्य जो डिपेंडेबल है, जो डिपेंड हो रहा है किसी के ऊपर, जिस पार्ट के ऊपर, वह आश्रित तभी कहा जाएगा जब या तो वो विशेषण का काम करे, या तो संज्ञा का काम करे, या तो क्रिया विशेषण का काम करे मित्रों। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी मैं बता रहा हूं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए, अब अगर इन्हीं को मिश्र वाक्य से सरल बनाना है तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए कि पहली बात, ये जो इत्यादि, जब, तब, ये जो शब्द हैं इसको पहले हटाना पड़ेगा। हटा करके इन दोनों क्रियाओं को एक क्रिया बनाना पड़ेगा।
और ध्यान रहे कि जो प्रधान उपवाक्य है वही क्रिया अंत में बचनी चाहिए साधारण वाक्य के, तब समझ लीजिए कि आपका साधारण वाक्य सही है। जो शक्तिशाली होता है, अब ये होता है क्रिया को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि यह आश्रित उपवाक्य की क्रिया थी, इसको हटा देना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, या इसको हमें गौण क्रिया बनाना पड़ेगा। मुख्य क्रिया हमें किसको बनाना पड़ेगा? जो प्रधान उपवाक्य की है उसकी चलती है। तो शक्तिशाली की ही चलती है, या शक्तिशाली व्यक्ति की ही चलती है, या शक्तिशाली की चलती है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चलती है क्रिया को हमें असली क्रिया बनाना पड़ेगा, और जो आश्रित उपवाक्य उस क्रिया को गौण करना पड़ेगा और बना करके, हाँ याद रखिए कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, इसलिए जब मिश्र वाक्य को सरल में बनाएं तो हमेशा एक ही क्रिया पर ध्यान रखें। अब जो हम बनाएंगे मित्रों, आपको इसके पहले मैंने सरल से संयुक्त बनाया, संयुक्त को सरल बनाना सिखाया। इसमें आपने सीखा कि सरल से मिश्र कैसे बनाते हैं और मिश्र को वापस सरल कैसे बनाएंगे। उसमें मैंने बता दिया आपको कि मिश्र में अगर क्रियाएं एक से ज्यादा हैं तो एक क्रिया को मुख्य क्रिया बना करके सरल वाक्य बना दीजिए, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। ठीक है, ये वाक्यों को आपको करने के लिए या रूपांतरित करने के लिए एक तरीका बता रहा हूं, तो आप एक काम करिए कि जो उदाहरण दिए गए हैं पुस्तकों में उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। जहां पर वाक्य ऑलरेडी रूपांतरित करके दिया हुआ है उसको खूब पढ़िए, रूपांतरित वाले को पढ़िए, सरल का मिश्र पढ़िए, फिर मिश्र का सरल पढ़िए, उसी उदाहरण को उल्टा सीधा पढ़िए, फिर उल्टा पढ़िए, फिर सीधा पढ़िए, फिर उल्टा पढ़िए। जब 10-15 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई भी वाक्य आएगा आपकी आइडिया, आपका दिमाग काम करना चालू कर देगा। अब हम चालू करते हैं, आपका सरल से मिश्र हो गया। अब हम करेंगे मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलें, या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलें। चलिए वो देख लेते हैं। अब दोस्तों हम मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना सीखेंगे और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मिश्र वाक्य के यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो हम पहले संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मिश्र वाक्य में आप जानते हैं कि एक से ज्यादा उपवाक्य मिलकर के मिश्र वाक्य बनाते हैं, जिसमें एक जो होता है उपवाक्य वो प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। अगर दो ही उपवाक्य है तो एक प्रधान होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। अगर एक से दो से ज्यादा उपवाक्य हैं तो एक प्रधान जरूर होगा और बाकी जितने भी होंगे सब आश्रित होंगे। यहां देखिए, वहां एक छोटा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। वहां एक छोटा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। तो यहां पर इसको अगर हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या बनाएंगे? वहां एक छोटा सा गांव था। ये पार्ट देखिए, संयुक्त वाक्य में बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हम संयोजक अव्यय या संयोजक शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य के बीच में, और संयोजक शब्दों से जुड़े हुए जो उपवाक्य रहते हैं वो अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। यानी अगर संयोजक अव्यय को या शब्द को हटा दिया जाए तो उसके पहले और उसके बाद जुड़ने वाले दोनों उपवाक्य जो होंगे या दो से अधिक उपवाक्य जो भी होंगे वे अपना खुद का अर्थ रखेंगे, जबकि मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता है। वहां एक छोटा सा गांव था और लगा दिया हमने जोड़ने के लिए, और उसके जिसके को हमने क्या बना दिया? उसके बना दिया, क्योंकि जिसके शब्द का प्रयोग जो है क्या होता है? यह किसमें आता है? यह मिश्र वाक्य में प्रयोग किया जाता है। उसके, जिसके, इसका, जिसका, ये सब उसमें प्रयोग किया जाता है। वहां एक छोटा सा गांव था और उसके चारों ओर जंगल था। ये हो गया संयुक्त वाक्य। उसके चारों ओर जंगल था, यह अपने आप में पूर्ण अर्थ रख रहा है। वहां एक छोटा सा गांव था, यह अपना पूर्ण अर्थ रख रहा है। दोनों उपवाक्य और संयोजक अव्यय से जुड़ रहे हैं। आगे आ जाइए। वह लड़का जो गांव में गया था, लड़का की विशेषता बताने के लिए शब्द आया, ये आश्रित उपवाक्य है, बीमार हो गया। ठीक है, तो वह लड़का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? वह लड़का गांव में गया था। वह लड़का गांव में गया था और बीमार हो गया। अब गौर करिए, और के बाद क्या आया? बीमार हो गया। और से पहले क्या आया? वह लड़का गांव में गया था।
दोनों अपना अर्थ रखते हैं। अगर और हटा करके इनको अलग अलग लिख दिया जाए तो दोनों अर्थ की पूर्ति करते हैं। आगे आ जाइए। जो ही शेर दिखाई दिया सब डर गए। ठीक है, शेर दिखाई दिया, दिखाई दिया, ठीक है, और सब डर गए। सब डर गए, इस बात को और से जोड़ दीजिए, और सब डर गए। क्योंकि संयुक्त वाक्य मित्रों जब हम बनाएंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिन संयोजक शब्दों से हम दो पार्ट को जोड़ रहे हैं उन दोनों में अपनी स्वतंत्र क्रिया होनी चाहिए। अगर क्रिया दोनों की स्वतंत्र नहीं है तो वे अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं रखेंगे और वाक्य आपका गलत हो जाएगा। चूंकि उसने श्रम नहीं किया इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। उसने श्रम नहीं किया, ठीक है, चूंकि हटा देंगे और ये इसलिए हटाना पड़ेगा। तो ये जो है ये मिश्र वाक्य में जोड़े जाते हैं। आश्रित उपवाक्य से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन संयुक्त वाक्य बनाते समय इनको हटा दिया जाएगा। उसने श्रम नहीं किया, श्रम नहीं किया। अब देखिए, उसने श्रम नहीं किया, यह क्रिया जो है अपने आप में पूर्ण हो गई, लेकिन हम यहां पर संयोजक शब्द से जोड़ेंगे। उसने श्रम नहीं किया और क्या हो गया, और उसने को हम वह भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्ता अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलिए यहां लिख लेते हैं। उसने श्रम नहीं किया और परीक्षा में फेल हो गया। अगर आप चाहें तो यहां पर वह लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसने श्रम नहीं किया और वह परीक्षा में फेल हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। और परीक्षा में फेल हो गया। अब देखिए, परीक्षा में फेल हो जाना क्रिया है, श्रम नहीं करना क्रिया है। ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं और दोनों वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से पूर्ण कर रही हैं और संयोजक शब्द यहां पर लगा हुआ है। अगला वाक्य देख लेते हैं। तो उसने श्रम नहीं किया और परीक्षा में फेल हो गया। ज्यों ही सभा समाप्त हुई त्यों ही जो लगते हैं, ये ज्यों ही त्यों ही जो लगा करते हैं, ये जो है मित्रों ये मिश्र वाक्य की पहचान है। उसमें अक्सर ये सब प्रयोग होता है। अब हम इसको अगर संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो हमें क्रिया को जो है क्या करना पड़ेगा, दो क्रियाएं बनानी पड़ेंगी। इन दोनों उपवाक्यों से दो क्रियाएं बनानी पड़ेंगी और दोनों अपना स्वतंत्र जहां भी लगेंगी वो अपना पूरी तरह से पूर्ण अर्थ देंगी। तो सभा समाप्त हुई, समाप्त हुई एक वाक्य बन गया और दूसरा वाक्य क्या बन गया, सब लोग चले गए। अब इन दोनों बातों को हम और से लगा के जोड़ देंगे। बात एकदम सिंपल सी है, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए, ये बन गया संयुक्त वाक्य। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मेरी वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार देखिए। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ फिर से पंकज राय आपके सामने रूबरू होगा। तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए।